ओम शांति। सर्वप्रथम सर्व आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा और उनके साकार माध्यम पिताश्री ब्रह्मा जी, हमारे लैंग्वेज में बाप दादा कहते हैं उन दोनों को, क्योंकि भगवान तो लोकनायक है, लोकप्रिय है, सर्वात्माओं का बहुत प्रियाति प्रिय है। उस परमात्मा से चलाने वाले इस ऑर्गेनाइजेशन, ही इज़ द वन हु इज़ द होस्ट टू यू। तो आपका होस्ट को आपके समक्ष में आने के लिए मैं उनको बहुत दिल से इनवाइट करते हुए स्टेज में उपस्थित राजयोगिनी प्रतिभा दीदी यहाँ की संचालन करती है ज्ञान सरोवर का, साथ साथ राजयोगी हमारे भ्राता निकुंज जी, Dr. Binny Ben and my dear Chanda Ben and all my dear sisters and brothers, बहुत बहुत उम्मीद लेके इस पुण्य भूमि में आपका कदम रखा है। बहुत एक्सपेक्टेशन से आप यहाँ आए हुए हैं। आपका आने पर भगवान बहुत खुश है, क्योंकि भगवान ऊपर से देखे तो 750 crores ऑफ पीपल, उसमें से आप भाई बहनें बहुत थोड़े हैं, चमक चमक अट्रैक्टिव भगवान को दिखाई दे रही है। वो चमक इसलिए उनको दिखाई देता है कि आप बहुत पावरफुल है उनके लिए। भगवान को आपका मदद चाहिए। जैसे निकुंज भाई ने बताया, द वर्ल्ड वी हैव सेलेक्टेड द थीम फॉर दिस कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल पीस, द रोल ऑफ मीडिया। तो हर एक आत्मा मीडिया चाहते हैं, मगर कैसे पीस चाहते हैं, मगर कैसे मिलते हैं। लोगों के पास प्रॉब्लम्स है, भगवान के पास सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन समाधान रूप में जन जन तक पहुंचाने की शक्ति आप हर एक में है। इसलिए भगवान को आकर्षित करने वाले आप सब आत्माएं हैं। इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, अभिवंदन करती हूँ और अभिवादन करती हूँ। अभिवंदन इसलिए करती हूँ कि आप तो कुछ एक्सपेक्टेशन से आया हुआ है और भगवान उस एक्सपेक्टेशन पूरा करने के लिए यहाँ उपस्थित है। आपकी चाहत भी दुनिया में, इस दुनिया को जैसे महाभारत में कहते हैं, जब युद्ध हो रहा है तो अर्जुन को भगवान ने विश्व रूप दिखाया है। ऐसे इस दुनिया में इस विश्व रूप का दार्शनिक रूप में आपको दिखाई दे रहा है हर एक। अभी तो लोग ऐसा कह रहे हैं, अभी तो बस है, अभी तो बंद करो। भगवान को ऐसी प्रार्थना हर एक कर रही है। तो प्रार्थना सुन करके भगवान ने इस धरती पर आया हुआ है और ज्ञान का जैसे 18 अध्याय से जैसे भगवान भगवत गीता के रूप में हमको दिया, उसके सार इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में
सार रूप में राजयोग के अभ्यास द्वारा इस पूरा 18 अध्याय आपको पूरा एक्सपीरियंस करा के, आप तो जानते हैं आने से आपको ऐसे लगते होंगे कि आपकी आत्मा को सुकून मिलती है और आपको आत्मा भगवान के खोज जो है उसको पहचानने में, भगवान को पहचानने में ये धरती बहुत मदद करती है। इसलिए कि ये धरती सामान्य धरती नहीं है। इट्स नॉट लाइक ए टेम्पल और एन आश्रम और लाइक एनी अदर स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। ये धरती है भगवान, एक एक यहाँ की अणु, धरती की अणु भगवान की जो शक्तियों से भरी हुई है। 90 years of tapasya of so many dadis who have surrendered their entire life for the cause of the universe and the human beings. तो मैं भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। 30 years के पहले, 30 साल के पहले मैं भी आप जैसे मेरे सामने बैठ के सुन रहे हैं वैसी मैं ऐसी ही बैठी थी, सुन रही थी। और दादियाँ थे उस ज़माने में, एक एक दादी जो छोटी वेरी शॉर्ट इन शॉर्ट बोलते थे। अभी एवरी डे आई रिमेंबर दादी गुलजार जी, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्पिरिचुअल लीडर्स इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो गुलजार जी ने ऐसी यही सेम कॉन्फ्रेंस हॉल, हार्मनी हॉल, दिस इज़ अराउंड 30 years बैक, उन्हें कहा था, बहुत बड़ी सभा थी, तो कहा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, न दुख दो न दुख लो। वेरी सिंपल वर्ड शी टोल्ड, ए मैसेज। वो मैसेज हर एक पल मुझे याद रहती है, क्योंकि उन्होंने पूरा उनके जीवन में उतार के धारण करके ये महावाक्य हम सबको सुनाए थे। उस दिन से लेकर अभी तक इन महान भावों के पालना से पलते हुए हम सब वहाँ के स्थान से भगवान ने, एक तो कंडीशन ये है जैसे कि कोई व्यक्ति को व्याधि है तो कुछ व्याधि के लिए दवाइयाँ लेना और कुछ ही हैज़ टू टेक सम ट्रीटमेंट, वैसे ही यहाँ आत्मा की ट्रीटमेंट होती है। इस ट्रीटमेंट के इट्स अ वेरी सटल ट्रीटमेंट, यू वोंट इवन नो दैट यू आर गोइंग थ्रू द ट्रीटमेंट। वो ट्रीटमेंट ऐसी होती है, बहुत प्यार से भगवान हमको हमारे आंतरिक जो स्थिति है उसको बहुत बेहतरीन उन जैसे बनाते हैं। तो ऐसे आप सब, मेरी उम्मीद है, मेरी प्रेरणा आपके लिए यही है। वैसे आप सोचते हैं मैं तो गृहस्थ में ही हूँ मगर कुछ नहीं छोड़ी हूँ, मगर मेरे व्यवहार में एकदम कमल पुष्प समान पवित्रता को अपनाते हुए एक बल, एक भरोसा हमारे जीवन। आई डिड नॉट लीव माई जॉब, आई डिड नॉट लीव माई हाउस, बट भगवान हर पल आपके साथ हो, क्या नहीं हो सकता है आपके जीवन में, ये मेरा अनुभव है। तो वैसे ही आप सब यहाँ आई हो, जैसे मैं भगवान के साथ लेके इसमें मैं हर पल इस महसूसता से मेरे जीवन को बहुत सफल किया हूँ, ऐसे महसूस करती हूँ। मैं हर एक अभी जो आए हुए मेरे बहुत प्रिय भाई और बहनों को मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब भगवान के साथ लेके आप सब आपके जीवन को बहुत बहुत सफल बनावे। और भगवान के कार्य में ये सफलता इसलिए इज़ अ टाइम आउट, इसलिए आप बना सकते अगर आप भगवान के
मददगार बने तो मददगार कैसे बनते? आप आपके जीवन में कुछ ऐसे रिजोल्यूशन आपके लिए बनावे कि भगवान जो बोलते हैं वो श्रीमत कहते हैं, आधार से हमारे जीवन में बदलाव लाए। आप जो लिखते हैं, वो शीर्षक लिखते हैं, उसमें बहुत ताकत आती है। आप जो दृश्य दिखाते हैं उसमें बहुत इट्स सो पावरफुल, लाइक दैट यू बिकम अ वेरी पावरफुल एंड एनलाइटन मीडिया पर्सन। ये ऑब्जेक्टिव से, लक्ष्य से हम आपको यहाँ बुलाया है और मैं महसूस और उम्मीद करती हूँ एक एक वैसे आपके भ्रुकुटी से यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग। भगवान की चरित्र, सृष्टि का चरित्र बतावे। कोई आपको देखे, जैसे आप दूरदर्शन दिग्दर्शन बताते हैं, तो आपके चेहरे में आपकी आंखें देखे, अगर भगवान को आप साथ रखे, आपके आँखों से भगवान की रूप दिखाई दे, ऐसे मीडिया पर्सन आप बने, ये हमारी उम्मीद है। और हमारे जो भाई ने, शांतनु भाई ने आपको मीडिया विंग के बारे में भी कुछ समाचार सुनाने के लिए कहा। मीडिया विंग एक ऐसी विंग है, वी हैव अराउंड 25 डिफरेंट विंग्स इन ब्रह्मा कुमारीज। सो द विंग का इस्टेब्लिश का मतलब ये है कि वी वांटेड टू रीच टू एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी and understand their professional problems and give tangible solutions। इस ऑब्जेक्टिव से हम ये विंग्स बनाए। तो उसमें से मुख्य विंग है मीडिया, आप सब जानते हैं, मेडिकल विंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग, एडमिनिस्ट्रेशन विंग है, जूरिस विंग है, विमेन विंग है, यूथ विंग है, कल्चरल विंग है, रिलीजियस विंग है। ऐसे 25 डिफरेंट विंग। अभी अभी इस साल 5 डिफरेंट विंग्स, अर्लियर इट वाज 20 विंग्स, अभी इस साल 25। वी हैव इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट विंग, लाइक दैट वी हैव 25 वेरी पावरफुल विंग्स। थ्रू दीज विंग्स we conduct lot of conferences, seminars, dialogues, workshop, one-to-one talks, and also conduct training programs। and we also make it a point, जो भी इस विंग्स में सेवा देते हैं, we make them very powerful। स्व उन्नति के लिए बहुत बढ़िया कार्यक्रम रखते हैं, और जो आते हैं उनके लिए भी भगवान की, और मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एनलाइटन यू, एम्पावर यू एंड मेक द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड। अगर आप आए हैं एक मीडिया के पर्सन के रूप में, एक प्रोफेशनल रूप में, मगर आप यहाँ से जो जाते हैं ना, तो एक स्टैम्प लगा कर जाते हैं। सचमुच वो स्टैम्प है, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। इससे बड़ा स्टैम्प कहीं हो सकता है? यू आर गोइंग फ्रॉम हियर, व्हेन यू स्टेप आउट, you go as you have a very beautiful title given to you as the representative of God. The title will only apply to those if they think that they are representative। सचमुच आप सोचे तो बन ही जाएंगे। ये धरती ऐसी है, आप जो सोचते हैं उस सोच को भगवान सचमुच उसका सफलता दे ही देते हैं। तो ऐसे उम्मीदों से, ऐसे आप सबको हमारे प्रेरणा देते हुए आप सब यहाँ आए हैं। आपका ये जो स्टे हियर फॉर 3 days, you would be enjoying the company of God and the company of all those angels who are here to make you more enlightened, more powerful, and आपका स्किल डेवलप करने के लिए
प्रोफेशनली भी आप इसमें ग्रोथ ले सकते हैं। और आपको, आपके परिवार को आप शुभकामनाएँ हैं, शुभ भावनाएँ हैं और श्रेष्ठ संकल्पों के सुखी रहे और शांति में रहे, श्रेष्ठ संकल्पों के भावना से आप सबको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।